क्या आपने कभी गौर किया है कि बड़ी ईद आने पर कुछ दिनों के लिए गली मोहल्ले की काफी सारी बिल्लियां कहीं गायब हो जाती हैं? अगर आपने इस बात पर अब तक गौर नहीं किया था तो गौर जरूर कीजिएगा, या आप किसी ऐसे शख्स से भी इस चीज के बारे में पूछ सकते हैं जो कि बिल्लियों से प्यार करता है, क्योंकि जो लोग बिल्लियों से प्यार करते हैं उनकी नजर गली मोहल्ले में चलने फिरने वाली बिल्लियों पर जरूर रहती है। अगर आप किसी ऐसे शख्स से पूछेंगे तो वो आपको जरूर यही बताएगा कि जब बड़ी ईद आती है तो ईद के पहले दिन से लेकर ईद के तीसरे दिन और उसके बाद भी एक दो दिन तक गली मोहल्ले में फिरने वाली बिल्लियां काफी हद तक यानी बहुत सी गली मोहल्ले की बिल्लियां गायब हो जाती हैं और ईद खत्म होने के एक या दो दिन बाद ही दोबारा से नजर आने लगती हैं। आज की वीडियो में आपको इसके पीछे की असल हकीकत के बारे में बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि बड़ी ईद आने पर गली मोहल्ले की बिल्लियां गायब हो जाती हैं। ये बिल्लियां कहां गायब होती हैं और क्यों गायब होती हैं? ये हकीकत बहुत ही ज्यादा खौफनाक है और यकीनन आपको इसके बारे में जानना जरूरी है, इसलिए छोटी सी वीडियो है, आखिर तक देखिएगा। इससे पहले कि मैं आपको बड़ी ईद पर बिल्लियों के गायब होने की खौफनाक हकीकत के बारे में बताऊं, सबसे पहले ये जानना आपके लिए बेइंतहा जरूरी हो जाता है कि इस्लाम समेत जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें से हर मजहब बिल्ली के बारे में कुछ न कुछ जरूर कहता है। अब हैरानी की बात यह है कि कुछ मज़ाहिब बिल्लियों को बहुत ज्यादा अच्छी मखलूक करार देते हैं, ऐसी मखलूक करार देते हैं जो कि खुदा को बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे कि इस्लाम। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से मज़ाहिब बिल्लियों को एक शैतानी मखलूक करार देते हैं। लेकिन ऐसा कोई मजहब नहीं जो कि बिल्लियों के बारे में कुछ ना कहता हो। बिल्लियां इस रूहे जमीन पर इंसान से कहीं ज्यादा पुरानी है और इंसान के आने से पहले से बिल्लियां इस रूहे जमीन पर घूमा फिरा करती थीं और अब साइंस भी इस चीज को कंफर्म करती है। कहा जाता है कि इस रूहे जमीन पर जब इंसान को नहीं भेजा गया था तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले रूहे जमीन पर जिन्नात हुकूमत किया करते थे। जिन्नात इस रूहे जमीन पर कबीलों की शक्ल में रहा करते थे, जैसे कि आज इंसान रहता है। जिन्नात के मुख्तलिफ कबीले हुआ करते थे जिनके नाम भी हमें तारीख में मिलते हैं। लेकिन जिन्नात का जो सबसे ताकतवर कबीला था, उसकी जो सबसे ताकतवर रानी थी, वो बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और यही वजह थी कि उसके महल में हर तरफ चारों तरफ बिल्लियां घूमा फिरा करती थीं। जो उसका कमरा था जहां वो सोया करती थी, उस जिन्नों की रानी के साथ बहुत सी बिल्लियां भी सोया करती थीं। क्योंकि जिन्नात की सबसे ताकतवर रानी बिल्लियों से प्यार करती थी, इसलिए जितने भी जिन्नात थे वो भी बिल्लियों से बेहद प्यार किया करते थे। जिन्नात बिल्लियों का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखा करते थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इस रूहे जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा तो रूहे जमीन से जिन्नात की हुकूमत को खत्म कर दिया गया और जिन्नात को हुक्म दिया गया कि वो वीरानों और पहाड़ों में निकल जाएं। लेकिन अपनी हुकूमत खत्म होने से पहले कहा जाता है कि जिन्नात की रानी ने बिल्लियों से ये वादा किया था कि जिन्नात हमेशा बिल्लियों का ख्याल रखेंगे और जब भी कोई इंसान बिल्लियों को नुकसान पहुंचाएगा तो जिन्नात उस इंसान से बदला लेने इस रूहे जमीन पर वापस जरूर आएंगे। जिस तरह जिन्नात बिल्लियों से प्यार करते थे, इसी तरह बिल्लियां भी जिन्नात से प्यार करती हैं और अभी भी करती हैं। लेकिन इसमें हम इंसानों के लिए कोई खौफ खाने की बात नहीं, बल्कि अहले नजर बुजुर्गों का तो यहाँ तक भी कहना है कि जिस घर में भी बिल्ली पाली जाती है फिर वो घर और घर वाले जिन्नात के शर से महफूज हो जाते हैं। क्योंकि जिन्नात का ये असूल है कि जिस घर में भी बिल्ली रहती है, जिन्नात ना तो उस घर में कोई तबाही लाते हैं और ना ही उस घर में रहने वाले इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। और क्योंकि काला जादू जिन्नात के जरिए किया जाता है, तो जिस घर में बिल्ली पाली जाती है तो वो घर और घर वाले बहुत हद तक काले जादू के शर से भी महफूज हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस तरह से मिट्टी से बनाया है, इसी तरह अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग से बनाया है। इंसानों की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा है गोश्त। इंसान गोश्त बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन गोश्त में जो हड्डियां होती हैं, इंसान उन हड्डियों को फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन्नात की सबसे मरगूब ग़िज़ा गोश्त नहीं, बल्कि जिन्नात हड्डियों को बहुत शौक से खाते हैं। जबकि जिन्नात की जानिब से गोश्त को फेंक दिया जाता है, लेकिन जो हड्डियां होती हैं वो जिन्नात की मरगूब तरीन ग़िज़ा हैं। अब प्यारे बहन भाइयों, जब बड़ी ईद आती है तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर कोई कुर्बानी करता है। इस रूहे जमीन का
कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां मुसलमान नहीं बसते और वो बड़ी ईद आने पर कुर्बानी नहीं करते। इस तरह से पूरी दुनिया में मुसलमानों की जानिब से जानवरों की कुर्बानियां की जाती हैं। इसमें बड़े जानवर भी शामिल होते हैं और छोटे जानवर भी। और जब जानवरों की कुर्बानी की जाती है तो इंसान जानवरों के गोश्त को पकाता है और खाता है। अब इंसान तो सिर्फ जानवरों का गोश्त खाता है, लेकिन जो जानवरों की हड्डियां होती हैं इंसानों की जानिब से वो हड्डियां फेंक दी जाती हैं। अब इंसान तो हड्डियों को फेंक देते हैं, लेकिन वो हड्डियां जिन्नात की मरगूब तरीन यानी पसंदीदा तरीन ग़िज़ा हैं। तो बड़ी ईद को बहुत ज्यादा तादाद में जिन्नात इस दुनिया में आते हैं ताकि वो हड्डियों को अपने ग़िज़ा के तौर पर खा सकें। शायद आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से ये बात जरूर सुनी होगी कि बड़ी ईद के दिनों में मगरिब के बाद बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि बड़ी ईद के दिनों में बहुत ज्यादा तादाद में जिन्नात बाहर निकले होते हैं। ये जिन्नात असल में इंसानों की जानिब से फेंकी गई हड्डियों को खाने आए होते हैं। और प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि जिन्नात बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अक्सर जिन्नात तो बिल्लियों के रूप में ही इस दुनिया में आते हैं। अब जब बहुत बड़ी तादाद में जिन्नात इस दुनिया में हड्डियों को ले जाने के लिए आते हैं तो वो जब अपने साथ हड्डियां ले जा रहे होते हैं तो वो बहुत सारी बिल्लियों को भी अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाते हैं। कुछ दिन तक जिन्नात की जानिब से उन बिल्लियों को अपने पास रखा जाता है और कुछ दिन बाद जब ये जिन्नात बिल्लियों से खेल लेते हैं तो दोबारा से इन बिल्लियों को उन्हीं गली मोहल्लों में छोड़ देते हैं जहां से ये जिन्नात उन बिल्लियों को उठाकर लाए होते हैं। यही वजह है कि बड़ी ईद के दिनों में आप देखेंगे कि गली मोहल्ले में बहुत कम बिल्लियां नजर आती हैं। इस बात को आप कसाईयों से भी कंफर्म कर सकते हैं। कसाई भी इस हकीकत को अच्छी तरह से जानते हैं कि ईद के दिन में बिल्लियां गायब हो जाती हैं, क्योंकि कसाईयों की दुकान पर बहुत ज्यादा बिल्लियां मौजूद होती हैं। वैसे तो ईद के दिनों में कसाई की दुकान बंद होती है, लेकिन फिर भी कसाई सामान वगैरह रखने के लिए अपनी दुकान पर आते जाते रहते हैं और इसलिए वो इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी दुकान के आगे जो बिल्लियां बैठी होती थी ईद आते ही वो गायब हो जाती हैं। इसी तरह आप इस बात को उन लोगों से भी कंफर्म कर सकते हैं जो बिल्लियों से प्यार करते हैं। वो भी आपको इस चीज की गवाही दे देंगे कि बड़ी ईद के कुछ दिनों के दौरान बिल्लियां गायब हो जाती हैं। जिन्नात बिल्लियों से प्यार करते हैं और बिल्लियां भी जिन्नात को पसंद करती हैं, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आप बिल्लियों को मनहूस समझने लग जाएं या बिल्लियों से डरना शुरू कर दें, बल्कि बिल्ली एक बहुत ही मुबारक जानवर है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के बारे में इरशाद फरमाया कि हरगिज भी बिल्ली को नुकसान मत पहुंचाओ, इसको ना मारो, और अगर बिल्ली को मारने की जरूरत भी पड़े तो रुई का गाला बनाओ और उस गाले से बिल्ली को मारो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज का हमें हुक्म दिया है कि बिल्ली को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिल्लियों से बेहद प्यार किया करते थे। प्यारे बहन भाइयों, बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिसकी दुआ और बददुआ दोनों ही जरूर कबूल होते हैं। बिल्ली फिर चाहे किसी को दुआ दे या बददुआ दे, बिल्ली की दी गई दुआ और बददुआ सीधी सातों आसमान पार कर कर अल्लाह तक जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आपके गली मोहल्ले में जो बिल्लियां चलती फिरती हैं उनका जितना मुमकिन हो सके ख्याल रखें, क्योंकि यकीन माने बिल्लियों का ख्याल रखने से आपको सवाब भी हासिल होगा, आपकी दुआएं कबूल होने लग जाएंगी, आपके घर में बरकत पड़ेगी, दौलत और पैसा आने लग जाएंगे, बल्कि आप जिन्नात और गैर मरी मखलूकों के शर से भी महफूज हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा शेयर कीजिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।